श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे माता का चरित्र, अमृतानंदमयी माँ का। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि माता का स्वरूप अब साक्षात देवी का ही हो गया था, क्योंकि देवी माता ही उनके अंदर बोलती थी, वही लीला करती थी। इसलिए उनके जो पिताजी थे सुगुणानंदन, उनकी माँ, उनका भाई, अज्ञान के कारण सब यही चाहते थे कि देवी माता चली जाए। तो एक दिन सुगुणानंदन ने साफ कह दिया, वो कहा कि ये मेरी बेटी है, देवी देवताओं की नहीं है, और आप देवी माता आप चली जाओ, मुझे मेरी बेटी दे दो। तो माता जो थी वो माता जो थी बेटी के मुंह से ही बोली। उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हारी बेटी वापस कर दूंगी तो वो केवल मुर्दा लाश ही होगी, और जल्द ही वो लाश सड़ने लग जाएगी। तुम उसका विवाह कैसे रचाओगे? तुम्हें तो उसे दफनाना पड़ेगा। और आगे सुनने की कामना न होने की वजह से सुगुणानंदन ने जोर देकर मांग की, देवी अपने लोक में लौट जाएं, मैं अपनी बेटी वापस चाहता हूं। तो महाराज फिर देवी माता ने बेटी के मुंह से कहा, अगर ऐसा ही है तो लो, ये है तुम्हारी बेटी। और उसी क्षण माता जी वहां धरती पर गिर पड़ी। देवी माता उनके शरीर से निकल गई और माता अर्थात अम्मा जी धरती पर गिर पड़ी, और कुछ ही क्षणों में उनका शरीर अकड़ गया और उनके हृदय की धड़कन बिल्कुल बंद हो गई। यद्यपि उनकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। वो मर चुकी थी। एकदम भयानक कोहराम मच गया। दर्शन के लिए आए हुए भक्तगण दुख से एकदम मूक हो गए, जैसे जड़ हो गए सब। दमयंती और उसकी अन्य बेटियां जमीन पर अचेत होकर गिर गईं। बिजली की तरह समाचार फैल गया कि सुगुणानंदन के किसी अपराध की वजह से देवी ने सुधामणि के प्राण हर लिए। सभी ने सुगुणानंदन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि माताजी की असामयिक मृत्यु के लिए वही जिम्मेदार है। भक्तों, अम्मा जी के शरीर के चारों ओर दीपक जला करके रखे गए। इस क्षण प्रकृति भी मौन हो गई थी। कुछ भक्तगण लगातार रो रहे थे, कुछ तीव्र भावावेग से व्यथित होकर पागलों की तरह प्रलाप करने लगे। कुछ लोग व्यथित होकर शरीर के पास बैठ गए और माताजी के शरीर में सांस चल रही या नहीं ये देखने के लिए उनके नथुने के पास हथेली रखकर रुई रखकर देखने लगे। वहां उपस्थित एक डॉक्टर ने उनकी नाड़ी की जांच की और बोला, कुछ नहीं। बहुत ही दुखद घड़ी। गलत आचरण की वजह से उपस्थित हुई परिस्थिति की भयानकता को महसूस करके और अपने हृदय की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ सुगुणानंदन भी अचेत होकर गिर पड़े। अब मूर्ख पिता के समझ में आया है भक्तों कि मैंने गलत मांगा देवी से, मेरी बेटी दे दो, आप जाओ। जबकि देवी माता ने कह दिया था कि मेरे जाने पर ही बेटी का शरीर मृत्यु हो जाएगी, इसकी जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन मूर्ख पिता की एकदम मूर्खता की बातों से देवी रुष्ट होकर चली गई थी। अब उसके समझ में आया कि मैंने गलत किया है। वो भी अचेत होकर अर्थात मूर्छित होकर गिर गया पिता। शोकपूर्ण दुखद मौन चारों ओर व्याप्त हो गया। सबने सोच लिया कि आखिरकार अघटित घटना घटित हो गई।
अतः माता जी में पुनर्चेतना लाने के सारे प्रयास छोड़ दिए गए। तो गुणानंदन चैतन्य हुए तो फिर एक बार उनके सामने वो भयानक वास्तविकता आ खड़ी हुई। उस असहनीय भयानक दृश्य को देखकर उन्होंने चीख कर देवी मां से विनती की, हे देवी, घोर अज्ञान की वजह से मैंने जो शब्द कहे थे, कृपया उन्हें क्षमा कर दो। मैं फिर कभी ऐसी निंदनीय बात न तो मुंह से निकालूंगा और न ऐसी गलती वाला आचरण करूंगा। इस प्रकार विनती करते करते वो मंदिर के सामने साष्टांग लेटकर फूट फूट कर रोने लगा। अब पिता रोने लगा, विलाप करने लगा और मिनट घंटों की तरह बीतने लगे। अचानक भक्तों में से किसी ने देखा कि माता जी के शरीर में हल्की सी चेतना हो रही है। भक्तगण आशापूर्ण हृदय से प्रतीक्षा करते रहे और फिर तो उनके शोक के अश्रु आनंद के अश्रुओं में बदल गए। माता जी पुनर्जीवित हो उठी, लेकिन अब की वे कृष्ण भाव में थी। पहले कात्यायनी देवी के भाव में थी, अब वो कृष्ण भाव में थी। जब नया जीवन हुआ, फिर से हृदय की गति चालू हुई, फिर से सांस चालू हुई, मरे हुए शरीर में फिर से चेतना प्रारंभ हुई, तो भाव बदल चुका था। कात्यायनी देवी की जगह अब कृष्ण भाव प्रकट हो चुका था। सुगुणानंदन कृष्ण के परम भक्त थे। उन्हें संबोधित करते हुए कृष्ण ने कहा, शक्ति के बिना कृष्ण नहीं होता। इस घटना से ईश्वर और अपनी बेटी के प्रति पिता के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। उसके बाद से तो उन्होंने करीब करीब माता जी को उनकी इच्छा अनुसार जीने दिया और उनके विवाह के लिए कभी प्रयास नहीं किया। कालांतर में इस विशेष घटना के बारे में टिप्पणी करते हुए एक बार स्वयं अम्मा जी ने कहा था, उन्होंने बड़ा आग्रह कर रखा था कि उन्हें उनकी बेटी वापस मिलनी चाहिए, लेकिन यदि वो सचमुच ही उनकी बेटी है तो फिर उनमें इतनी सामर्थ्य भी होनी चाहिए ना कि उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। उनकी बेटी थी जो क्यों नहीं जीवित किए वो, और वो काम तो वो कर ही नहीं सके। ज्यादा से ज्यादा यह शरीर ही उनका था, मरा हुआ शरीर। उसको खोद कर गाड़ सकते थे या जला सकते थे, जीवित तो नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने अपनी बेटी वापस मांगी तो वह शरीर उन्हें दिया गया था, मरा हुआ शरीर मिला था। ये तो देवी माता ने बार बार उनकी क्षमा प्रार्थना पर कृपा करके फिर से प्राण भी वापस कर दिए। और भक्तों, इस प्रकार से महा अज्ञान में रहने वाले पिता, माता और भाई, इन तीनों में से एक का सुधार हो गया, पिता का सुधार हो गया। वो समझ गया कि बेटी मेरी नहीं है, ये देवी की ही है, ये भगवान की है, मेरी नहीं है। लेकिन अभी तो सबसे ज्यादा दुष्टता जो दिखा रहा था अभागा शुभगन भाई, वो उसी तरह से प्रयास कर रहा था दुष्टता का, मारने का, जो अपने रिश्तेदार के द्वारा एक बार चाकू मरवा चुका था। ऐसा लगता है कि सभी महान आत्माओं को क्षुद्र मानसिकता वालों के अत्याचारों को सहन करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि महान आत्माओं के मार्ग में डाली गई हर बाधा उनके गौरव में और ज्यादा अभिवृद्धि करती है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, ये तो ईश्वर ही थे, और संतों की ही बात करें, ईसा मसीह और गौतम बुद्ध के जीवन को देखें तो इस सत्य के भरपूर सबूत मिलेंगे कि अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। श्री माता जी का जीवन भी इसका ज्वलंत उदाहरण है। अब तक 3 वर्ष बीत चुके थे। सन 1978 का मध्य आ चुका था।
भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि भारत के भिन्न भिन्न भागों से भी माता के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ती चली आ रही थी। ज्यों ज्यों प्रशंसक और हितैषियों की संख्या बढ़ती गई, त्यों त्यों उपद्रवियों और निंदकों ने भी अपने दुष्प्रचार को और तेज कर दिया। लेकिन कोई भी लौकिक शक्ति श्री माता जी को उनके आध्यात्मिक मिशन से विचलित नहीं कर सकती थी। भक्तों, उस कालावधि में कुछ अपशकुन देखे गए, जो इडमंडेल घर में आने वाले एक भावी संकट की पूर्व सूचना दे रहे थे। शुभगन ने अपनी बहन की हत्या का जो षड्यंत्र रचा था, वो तो असफल हो गया था। मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसने चाकू मारी थी वो खुद ही मर गया। लेकिन अब भी उसने अपना दुष्ट इरादा छोड़ा नहीं था। इतना मूर्ख था वो भाई। पिता तो सुधर गया, भाई नहीं सुधरा। अब तो वो श्री माता जी के प्रति खुल्लम खुल्ला, धृष्ट और शत्रुतापूर्ण हो चुका था। अब वो अपने स्वार्थपूर्ण विचार पूरे घर पर लादने की कोशिश करने लगा। उसके शीघ्र क्रोधी स्वभाव की वजह से, कारण से, उसके घर वाले भी उसका विरोध करने से घबराते थे। भक्तों की बढ़ती हुई संख्या और बुद्धिवादियों के अनवरत निंदा प्रयासों से शुभगन का दिमाग शुद्ध होकर सुलग उठा और उसने भाव दर्शन के लिए आते भक्तों को टोक कर उनसे वाद विवाद, गाली गलौज करना और उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। वह ये आशा करता था कि उससे विदक करके भाव दर्शन में आने वाले लोग आना बंद कर देंगे। इस घड़ी में या तो भाग्य के फेर से या स्वयं के दुष्कर्मों के फलीभूत होने की वजह से शुभगन को हाथी पांव का दुस्साध्य भयानक रोग हो गया, क्योंकि उसने अनेक दवाइयां की और यद्यपि दवाई लेता रहा, उसने कमी नहीं किया, उसने उपचार कराए, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिला। ये विचार करके अब वो सदैव के लिए भयानक रोग से ग्रस्त हो चुका था। निरंतर व्याकुल अब रहने लगा। अब वो भयानक रूप से हताश हो गया और उसके मन में आत्महत्या के विचार उठने लगे। अपने निकट के दोस्तों मित्रों को उसने कई बार अपनी मानसिक पीड़ा कह सुनाई। परिणाम स्वरूप उसे अनिद्रा का रोग हो गया और नींद की गोलियां खाने लगा। और जो शरीर के संबंध से भाई था शुभगन, जो बहुत गंदे विचार का था, वो दुश्मन हो चुका था माता का, अम्मा जी का। वो शारीरिक और मानसिक रोग के संयुक्त प्रभाव का परिणाम ये देखा, ऐसा परिणाम निकला कि धीरे धीरे शुभगन ने बुद्धि का संतुलन खो दिया। एक दिन श्री माता जी ने दमयंती को बुलाया, अर्थात अपनी माँ को, और कहा, ऐसा लगता है कि भैया शुभगन अपने आयु की अवधि के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। समस्या के समाधान के तौर पर तुम मौन व्रत का संकल्प ग्रहण कर सकती हो, लेकिन ऐसी कुछ बाधाएं नजर आ रही हैं कि तुम्हारे व्रत को भंग करने का प्रयास करेंगी। इसलिए जब तुम संकल्प करो तो सतर्क रहना। श्री माता जी के शब्दों का पालन करते हुए दमयंती ने एक दिन के लिए मौन व्रत का संकल्प किया। लेकिन अभी आधा ही व्रत हुआ था कि घर की गौशाला की एक गाय ने अपनी रस्सी तोड़ डाली और भाग निकली। दमयंती अपना संकल्प भूल गई और चिल्लाई, अरे देखो देखो, गाय भागी जा रही है। उसे याद नहीं रहा कि बेटी ने कहा था कि मौन रखना 24 घंटे। वो तो गाय के लिए चिल्लाने लगी, पकड़ो पकड़ो। परिवार वालों ने इस व्रत भंग की अपशकुन के तौर पर उसको याद कराया, तुमने अपशकुन कर दिया, व्रत क्यों तोड़ दिया? जब अम्मा ने कहा था तो व्रत नहीं तोड़ना चाहिए था। और विशेषकर इसलिए भी कि माता जी ने दमयंती को संकल्प पालन के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी भी पहले दे दी थी।
इस घटना ने परिवार को भय और आशंका से ग्रस्त कर लिया। भक्तों, एक दिन शुभगन ने क्रोध के आवेश में आकर भाव दर्शन के लिए इडमंडेल घर में आई हुई एक मुसलमान महिला को बहुत परेशान किया। शुभगन की विषैली टिप्पणी को वो सहन नहीं कर पा रही थी और इसलिए वो महिला भागकर मंदिर में पहुंची, फूट फूट कर रो पड़ी और मंदिर के देहली पर सिर पटक पटक कर रोने लगी और वो पुकार उठी, ओ माँ, तुम्हारे दर्शन के लिए आने वालों की ये क्या स्थिति है। उसकी मर्म भेदी पुकार को सुन करके श्री माता जी के उज्जवल हास्यपूर्ण मुखमंडल में अचानक ही परिवर्तन हो गया। रौद्र स्वरूप में वो व्यासपीठ से उठी और उन्होंने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में तलवार धारण कर लिया और गुरु गंभीर स्वर में मां ने कहा, जिस किसी ने भी इस भक्त को यह अनावश्यक पीड़ा दी है वह आज से 7 दिन बाद मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। भक्तों, उस समय माता सुधामणि नहीं बोल रही थी, माता सुधामणि के अंदर साक्षात देवी माता बोल रही थी। इसलिए तो उन्होंने त्रिशूल और तलवार एक हाथ में उठा लिया था। मारा नहीं, लेकिन बोल दिया कि 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब सुगुणानंदन को श्री माता जी की भविष्यवाणी का पता चला तो अपने पुत्र के दुखद आचरण के लिए क्षमा मांगने के लिए वो मंदिर की ओर दौड़ गए। उन्होंने मां से विनती की कि शुभगन का जीवन लौटा दे और उसके बदले वो उनका अपना जीवन ले ले, अर्थात मृत्यु भाई की न हो पिता की हो। श्री माता ने बड़ी शांति से कहा, मैं कभी किसी को दंडित नहीं करती हूँ। अगर मुझे पीड़ित किया जाता है या गाली फटकार दी जाती तो मैं उसकी परवाह नहीं करती, लेकिन किसी भक्त की पीड़ा में नहीं देख सकती। एक भगवान का सच्चा भक्त चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका दुख मुझसे सहन नहीं होता है। भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं भक्त के अपराधी को। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा और कोई मार्ग नहीं है। भक्तों, कोई नहीं सोचा था कि कभी मां इस प्रकार से अपने भाई को श्राप दे देंगी, लेकिन देवी के आवेश ने ऐसा प्रत्यक्ष कर दिया था और श्राप देने का जो दिन था वो बीत चुका धीरे धीरे। शुभगन को श्री माता जी की भविष्यवाणी की सूचना मिल चुकी थी। 2 जून 1978 को आधी रात थी। शुभगन ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि असाध्य रोग की असहनीय निराशा की वजह से वह आत्महत्या कर रहा है। शुभगन की आत्महत्या से इडमंडेल घर में अव्यवस्था और निराशा व्याप्त हो गई। निंदकों ने तुरंत ही इस अवसर का फायदा उठाकर श्री माता जी के विरुद्ध अपने दुष्प्रचार अभियान को तीव्र कर दिया। बताओ, इतने पर भी सुधरने वाले नहीं थे दुष्ट लोग। शुभगन की मृत्यु के बारे में उन्होंने मनगढ़ंत बातें फैलानी शुरू कर दी। सुगुणानंदन अपने सबसे बड़े बेटे को प्राणों से ज्यादा चाहते थे, लेकिन इन निंदकों ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने ही शुभगन की हत्या कर डाली। अपने सारे प्रयासों के बावजूद निंदक अपने दुष्ट आरोपों की पुष्टि करने में असफल रहे, क्योंकि शुभगन ने आत्महत्या की वजह बताते हुए जो पत्र लिखा था वो उसकी अपनी लिखावट में तो था ही, साथ ही उसने अपने कुल रिश्तेदारों और मित्रों को भी पत्र लिखे थे और अपने इरादे की सूचना दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी आत्महत्या की पुष्टि की, इसलिए कानूनी कार्यवाही का सवाल ही नहीं उठा। भक्तों, इतना संत अपराध होकर चुका था ना, उस संत अपराध से जीवन उसका खत्म हो चुका था। शुभगन की आत्महत्या से रिश्तेदारों ने पूरे परिवार के खिलाफ खुलेआम घृणा और बहिष्कार का रवैया अपनाया।
और ऐसा व्यवहार करने लगे मानो इस परिवार का अस्तित्व ही नहीं हो। अब परिवार को सार्वजनिक समारोहों, उत्सवों, विवाह समारोहों और धार्मिक विधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता था। सभी रिश्तेदारों ने उनका बहिष्कार कर दिया। रिश्तेदार पड़ोस के दूसरे परिवार वालों से मिलने आते, लेकिन इडमंडेल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। जब कभी इडमंडेल के सागर तट पर अपने पितरों का श्राद्ध आदि करने वे लोग वहां पहुंचते थे, तो तर्पण आदि विधि विधान के बाद तुरंत वहां से चल देते। रिश्तेदारों के इस व्यवहार ने परिवार वालों को अत्यंत दुखी कर दिया। शुभगन की मृत्यु के 16 दिन बाद विधि विधान समाप्त हो चुकने के बाद जब फिर से भाव दर्शन आरंभ हुआ, तो सुगुणानंदन बड़े बोझिल हृदय से श्री माता जी के पास आए। उन्होंने शिकायत की कि माता जी ने दारुण मृत्यु से उनके प्रिय पुत्र की रक्षा नहीं की, और वो फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें सांत्वना देते हुए माता जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा मृत पुत्र इसी घर में है। 3 साल बाद एक भक्त के रूप में जन्म लेगा। कुछ साल बाद सबसे बड़ी लड़की कस्तूरी का विवाह हुआ, और भक्तों जब वो गर्भवती हुई बेटी, तो माता जी ने गर्भस्थित शिशु का नाम शिवा रख दिया। अब आप विचार करो भक्तों कि बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था, और बच्चे के जन्म के पहले ही बच्चे का नाम एक बालक का नाम रखा गया। तो परिवार वालों को निश्चय हो गया कि शिशु लड़का ही होगा, और सचमुच ही लड़का पैदा हुआ। उसके जन्म के बाद एक बार माता जी ने कहा, शुभगन के मरने के 3 साल बाद तक उसकी आत्मा इस आश्रम के वातावरण में मंडराती रही। ईश्वर भजन और वैदिक मंत्रों के निरंतर श्रवण की वजह से उसे इसी घर में शिवा के रूप में जन्म प्रदान किया गया। आज शिवन 5 साल का प्रखर बुद्धि का बालक है। शैशव काल से ही वो पवित्र ओम का उच्चारण करता है, और किसी के कहे बिना ही ध्यान करने के लिए बैठता है। और बिल्कुल पैदा भी नहीं हुआ था तब से ही माता की कृपा उसके ऊपर हो गई। तो पहले ही अपने पिताजी को बता दिया था कि आप मेरे भाई के लिए रो मत, वो तुम्हारे घर में ही आने वाला है। और पेट में था तभी नाम रख दिया, और बचपन से ही बिल्कुल शैशव काल में ही अपने चरणों में रख लिया था उसको। तो संत लोग कितने कृपालु होते हैं। सदा दुश्मनी साधे रहने वाले के ऊपर ऐसी कृपा किया है। लगातार भगवान के नाम का उच्चारण सुनता था, करवाती थी माता उच्चारण, और माँ की कृपा उनके ऊपर थी, उस बच्चे के ऊपर। तो देवी भाव के प्रारंभ के बाद से बुद्धिवादी ज्यादा धृष्ट और शत्रुतापूर्ण हो गए थे। उन लोगों को नहीं पता था कि उसका जन्म हो गया शुभगन का। उन्होंने अब समाचार पत्र जैसे प्रचार माध्यम का सहारा लेकर जनता को यह कहकर गुमराह करने का प्रयास किया कि श्री माता जी वस्तुतः एक पगली स्त्री है और भाव दर्शन केवल एक ढकोसला है। लेकिन श्री माता जी का अपमान करने की जितनी जितनी कोशिशें वो करते, उतनी उतनी उन्हें असफलता मिलती जाती। हाँ, उन लोगों की अथक मेहनत पर आश्चर्य जरूर होता था कि अपने गलत कार्य में भी इतनी मेहनत से जुटे पड़े हैं। एक रात की बात है भक्तों, उन दुष्टों ने भाव दर्शन के दौरान श्री माता जी को पकड़ लेने और अपमानित करने और उस माध्यम से दैवी शक्तियों का मजाक उड़ाने का पुराना असफल हथकंडा फिर एक बार आजमाने का षड्यंत्र रचा। और उस टोली के 2 महाबदमाश सदस्य मंदिर में गड़बड़ी मचाने के लिए पूरी तरह शराब के नशे में धुत होकर वहां आ धमके। दूसरे भक्तों के साथ वे भी मंदिर में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े हो गए।
उस समय श्री माता जी देवी भाव में अवस्थित हो चुकी थी। उन्होंने अपने आसपास बैठे हुए कुछ भक्तों से कहा, बस जरा देखना, अब माँ तुम लोगों को एक मजेदार तमाशा दिखाएगी। इन शब्दों के साथ ही उन्होंने सीधी दृष्टि से उन शराबियों की ओर देखा और मनमोहक मुस्कान बिखेरी। तब तक वे लोग मंदिर के द्वार तक पहुंच चुके थे। जो व्यक्ति सबसे आगे खड़ा था वह अपनी जगह से एक टक भी आगे नहीं बढ़ सका। ऐसा लगा मानो उसको लकवा मार गया, उसी जगह खड़े खड़े लकवा मार गया उसको। और उसके साथ का कुचक्री उसके ठीक पीछे ही कतार में खड़ा था। वो उसके आगे न बढ़ने की वजह से उस पर चिढ़ गया और कर्कश आवाज में उसके मंदिर में न घुसने की वजह पूछने लगा, क्यों नहीं आगे चलता, क्यों घुसता नहीं मंदिर में। और तब उसने पलट कर जवाब दिया, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरे आगे कितने सारे लोग खड़े हैं। दूसरा आदमी चिल्लाया, क्या बक रहे हो, तुम खुद बड़ी देर से लकड़ी के कुंडे की तरह खड़े हो और कहते हो कि लोग खड़े हैं तुम्हारे सामने। अरे कहीं तुम इस लड़की के मायाजाल में फंस तो नहीं गए। और सो इन दोनों बदमाशों के बीच पहले गाली गलौज और फिर हाथापाई होने लगी। और फिर तो आपस में लड़ते झगड़ते दोनों जब आए थे माता को परेशान करने, पकड़ने और कुछ परेशान करने, वो खुद ही आपस में लड़ते झगड़ते इडमन्नेल घर से निकल गए। और ये मजेदार तमाशा तो माता जी ने होने से पहले ही देख लिया था कि अब ये होने वाला है। तो भक्तों, इस प्रकार से दुष्ट लोगों का प्रयास भी पूरा चालू था और भक्त लोगों को पूरा लाभ मिल रहा था। जो सबसे दुष्टों का सरदार था भाई शुभगन, वो तो माता के श्राप के 7 दिन बाद ही मर गया था, आत्महत्या कर लिया था, आपने सुना ही अभी। और फिर उसका जन्म हुआ, शिवन उसका नाम रखा और अपने चरणों में स्थान दिया, अर्थात अपने शिष्य सेवक के रूप में मां ने उसको भक्ति प्रदान करना शुरू कर दिया। माता का आगे का चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा भक्तों। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।